क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देख लिया। हमें प्रूव करना है, ये लिया हुआ है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर और प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए के इक्वल है। तो ठीक है, इससे करने के लिए पहले हम क्या करें, कोई प्रॉपर्टी हमें ये देखना पड़ेगा या हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में क्या प्रोड्यूस करना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। a माइनस बी दिखाई दे रहा है, यहाँ से आ सकता है, a माइनस बी यहाँ से आ सकता है, b माइनस इधर से आ सकता है और जीरो एक जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या करें, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 कर लेते हैं। तो यूजिंग, तो 8 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं यूजिंग, क्या ये हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 माइनस 1 0। R1 में लेके आ रहे हैं, ये आ गया a माइनस बी और ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम a माइनस बी a प्लस बी लिख लेते हैं। सिमिलरली रूट 2 माइनस रूट 3 करना है, तो रिजल्ट रूट 2 में आएगा, तो 0 b माइनस सी, तो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी कर लिया। सिमिलरली लास्ट जो रो रहेगी इट विल रिमेन द सेम, वो ऐसी रहेगी। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रो में से a माइनस बी बाहर कॉमन लेते हैं और सेकेंड रो में से b माइनस सी बाहर ले लेते हैं। तो a माइनस बी फर्स्ट रो में से आ गया और b माइनस सी सेकेंड रो में से आ गया बाहर। तो अब जो हमारा डिटरमिनेंट बना वो क्या बच जाएगा, 0। a माइनस बी तो बाहर चले गया तो 1 आ गया और यहाँ पे आ गया a प्लस बी और सेकेंड 0, b माइनस सी बाहर चले गए तो यहाँ बच गया b प्लस सी और 1c सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड कर लिया। तो एक्सपेंड करने के लिए अब मैं यहाँ पे सिंपल से ऐसा लिख रहा हूँ, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। एक्सपेंड हम इसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंड करने के लिए हमने यहाँ पे देख लिया कि जो यहाँ पे ये 1 है, 1 के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो b प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, c माइनस से बच गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड में देख के चलना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है एंड अकॉर्डिंगली हम उसके काम करते हैं। नेक्स्ट कुछ पार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, अब 8 का सेकंड पार्ट देख लिया। 8 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है एंड वी वांट टू शो कि डिटरमिनेंट का वैल्यू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो a माइनस बी और b माइनस सी कैसे आ जाएगा, अगेन हम देख रहे हैं कि अगर कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करें और कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करें तो एक तो 2 जीरोस जनरेट हो जाएंगे और हमारे पास कोई टर्म आ जाएगी, a माइनस बी भी आ जाएगा, b माइनस सी भी आ जाएगा। तो ये करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो C1 हम अप्लाई कर रहे हैं, C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 एंड C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3। अप्लाई करते हैं दोनों ऑपरेशंस, तो जो डेल्टा आएगा हमारे पास उसमें 1 माइनस 1 0 a माइनस बी और नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे a³ माइनस b³ में, तो लिख लिया यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेकेंड कॉलम लिख लेते हैं 1 माइनस 1 0 b माइनस सी इंटू इसे लिख लिया b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और थर्ड कॉलम में क्या आएगा, तो इट विल रिमेन एज इट इज, ये ऐसे बचेगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से a माइनस बी हमारे पास कॉमन है, बाहर ले लेंगे। सेकंड कॉलम में से b माइनस सी बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस बी और b माइनस सी तो बाहर आ गया, हमारे पास बच क्या गया, हमारे बच गया 0 1 और यहाँ पे बच गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली 0 1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये आ गया 1c का होल क्यूब। राइट, तो अब एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, एक ही 1 रह गया यहाँ पे, तो ये आ गया। एक्सपेंड करते हुए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको, लेटर से ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 2, तो मैं डेल्टा 2 को एक्सपेंड कर रहा हूँ अभी। ये टर्म्स तो अभी देख लेंगे, ये तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। अभी हम डेल्टा 2 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो डेल्टा 2 के मतलब हम इस 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फॉर दिस 1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनर हो जाएगा ना। तो यही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पास जो टर्म्स आ जाएंगी वो बच जाएंगी, डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ डेल्टा 2 की, तो डेल्टा 2 हम पहले कर लेते हैं। तो डेल्टा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, इसे ऊपर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऊपर स्पेस है और ये फिर नीचे दोबारा से हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसे यहीं से कर लेते हैं। तो डेल्टा 2, तो ये जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे हमने क्या कर दिया, अंदर हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, ये कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा डेफिनेटली, बी स्क्वायर से तो ये हमारा बी स्क्वायर चले जाएगा, और जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी, हमारे पास बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक टर्म बचेगा हमारे पास बी सी माइनस ए बी, या ए बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी, ये दूसरा टर्म बच गया हमारे पास। राइट, तो यहाँ से भी c माइनस ए आएगा, इधर से भी c माइनस ए आएगा, तो c माइनस हमने कॉमन लिया और ये आ गया c प्लस ए, तो फर्स्ट ब्रैकेट से आ गया, प्लस अगर c माइनस ए आया हमारे पास कॉमन, तो हमारे पास बच गया ये b। राइट, तो ये ब्रैकेट के अंदर बच गया। अब लिख लेते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट, हमने तो डिटर्मिनेंट निकाला था ना यार, इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके पास, तो हमने से नेमिंग कर दिया सिर्फ, और नेमिंग करके इसको अलग से एक्सपेंड कर लिया, अदरवाइज तो हम बार बार a माइनस बी माइनस सी को लिखते हुए जाते हैं यहाँ पे। एनीवे, अब क्वेश्चन देख